नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। श्री श्री आश्रम बेंगलोर के डॉक्टर द्वारा हर प्रकार की बीमारी के लिए नाड़ी परीक्षण प्रतिमाह किया जाता है। और नाड़ी परीक्षण किसे कहते हैं हर आदमी नहीं जानता हो तो हम बता देते हैं। वैसे सभी लोग जानते हैं। अपने हाथ की नाड़ी होती है, पहले वैद्य हुआ करते थे, नाड़ी देख के बता दिया करते थे। वही पद्धति है ये जो आप देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है। संसार में होने वाली 70% बीमारियों का कारण लाइफ स्टाइल होती है। और लाइफ स्टाइल अगर हम आपकी बदल जाए तो बीमारी छूमंतर हो जाएगी। मधुमेह, हृदय रोग, ये सब खान पीने से होता है, लाइफ स्टाइल से ही सारे रोग होते हैं। हमारा शरीर अगर सही है, पेट सही है तो सारे रोग सही हो जाते हैं। सारा सिस्टम लाइफ स्टाइल का है। और वो लाइफ स्टाइल के बारे में अभी हम डॉक्टर पीयूष नायक से पूछेंगे, उनसे रूबरू सवाल जवाब करेंगे कि सर कैसे लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए, लाइफ को कैसे खान पीन करना चाहिए। आयुर्वेदिक पद्धति काफ़ी अच्छी पद्धति होती है, क्योंकि आयुर्वेदिक और इस समय काफ़ी धूम मचाए हुए है। एलोपैथिक तुरंत फास्ट रिलीफ ज़रूर मिल जाता है, लेकिन जड़ से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, जैसा कि बताते हैं सूत्र और लोग बाग बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं। अब आप कहोगे कि अपने माल को खराब नहीं किया, लेकिन माल अलग चीज़ होती है, ये पढ़ाई अलग चीज़ है। क्योंकि आयुर्वेदिक सदियों काल से चला आ रहा है, चाहे द्वारपा हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो। पहले जड़ी बूटियाँ जंगल में मिल जाती थी, हरी पत्तियाँ, जड़ें मिल जाती थी, लोकरियाँ मिल जाती थी। उन्हीं से सारे लोग काम चलाते थे और अपनी बीमारी ठीक करते थे। पहले दवाई क्या इतनी चलती थी, तो वही ये आयुर्वेदिक है। सब जड़ी बूटियों का, जड़ों का, पत्तों का, रस का निचोड़ है। सारे इतने पेड़ पौधे रहते हैं जंगल में कि हम आप नहीं जानते हैं। और हर पेड़ पौधा हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ देता है, बशर्ते हम उस बारे में जानते नहीं हैं। और भाई जानकार की ज़रूरत है, तो हम ऐसे जानकार का मतलब डॉक्टर साहब पीयूष नायक के पास आए हुए हैं। काफ़ी लोग कमेंट भी भेज रहे थे, सर जी कोई अच्छे डॉक्टर आपके आयुर्वेदिक में आपकी नॉलेज में हो तो बताना। दर्द, मधुमेह, हृदय रोग, कंधे जाम होना, गर्दन में दर्द, शरीर में दर्द, कमर में दर्द। और ये दर्द की समस्या सारी मस्तक से होती है। मस्तक से होते हुए पेट में होते हुए और हमारे उदर से निकलती है। तो हमारा उदर सही रहेगा, उदर मतलब पेट हमारा सही रहेगा तो सब चीज़ सही रहेगी। आयुर्वेदिक एक जंगल में पेड़ पौधे पत्तियों का ही रस बट्टी बनाई जाती हैं। हर पौधे में अपने अपने गुण होते हैं। आयुर्वेदिक में हर पौधा काम में आता है, बस जानते नहीं हैं हम आप। पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो पेड़ों से ही अपना इलाज कर लेते थे, पत्तों से इलाज कर लेते थे, जड़ों से इलाज कर लेते थे। उन्हें जानकारी हुआ करती थी, क्योंकि पहले भी शास्त्रों में भी आयुर्वेदिक ही में ही उपचार लिखा रहता था। एलोपैथिक तो कोई जानता ही नहीं था। हमारे जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं, जो हमारे वेद बोलते हैं, अभी वेदों में हर बीमारी का आपको सवाल जवाब मिल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप अपनी दिनचर्या बना लें और दवाई ले लें तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा।
अब हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आपने हमारी चर्चा सुन ली है, हमने अपने वक्तव्य बता दिए हैं आपको। अब हम डॉक्टर साहब से पूरा रूबरू होते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आप जो देख रहे हैं डॉक्टर साहब को, ये डॉक्टर पीयूष नायक जी हैं और ये कहाँ क्लिनिक खुली है इनकी। सर आप अपना पहले तो परिचय बताएं। मैं डॉक्टर पीयूष नायक हूँ। मैं थेरेपेटिक न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटेटिक्स हूँ। अगर हिंदी में आप कहें तो मैं उपचारात्मक आहार विशेषज्ञ या चिकित्सीय आहार विशेषज्ञ भी कह सकते हैं हमको। और मैं इसके अलावा कई सारी डिग्रियों हमारे पास जो हैं वो दर्द के लिए भी हैं। उनमें कई डिप्लोमा मैंने किए हैं। उनका एक फ्यूज़न मैंने डेवलप किया है जिससे कि मैं दर्द का ट्रीटमेंट करता हूँ। और दर्द के ट्रीटमेंट में लोग हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि मैं हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट करता हूँ। अंदर से जो दर्द की वजह है उनको ख़त्म करता हूँ, और मैनुअली हाथ से मैं जो दर्द का को हटाने के लिए बोन डिसलोकेशंस हो जाती हैं, बोन डिसलोकेट भी मैं ठीक कर देता हूँ। और मेरा क्लिनिक जो है पंजाब नेशनल बैंक सीपरी बाज़ार में टंडन रोड पे है, उसके पीछे साइड में मेरा क्लिनिक है। वो रास्ता टन्नर रोड से आती है क्या, मतलब जिस गली में गोदरेज वगैरह हाँ, बनती हैं? टंडन रोड से अगर आप पूछेंगे तो कोयले वाली गली की तरफ कह सकते हैं आप। कोयले वाली गली। तीसरी चौथे उसमें ही हमारा ये है। किसी से भी आप नाम पूछेंगे सब जानते हैं, डॉक्टर पीयूष नायक के नाम से आप पूछ सकते हैं। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? मैं लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा कैजुअली लेते हैं वो है हमारा सिस्टम खाने पीने का। खाने पीने में हम आहार को सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं तो हम अच्छे से अच्छा खाएं, डेली बाजार का खाएं, डेली पिज़्ज़ा बर्गर खाएं। ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आप ये जीवन भर इसको एंजॉय कर सकते हैं, कभी कभी खाने के लिए। अगर आप कभी कभी ये ना खा के आप डेली उल्टा सीधा खाते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में होने वाली 80% बीमारियां केवल और केवल आपके खाने पीने की वजह से होती हैं। ये हमारे वेद पुराण में भी है, और हमारा जो वैदिक इतिहास है वो 5000 साल पुराना है। अगर आप उसमें उठा के देखेंगे तो आज अगर इंटरनेशनल जो रिसर्च मेडिसिन पेपर भी पब्लिश हुए हैं 2018 के, उसमें भी ये जिक्र है कि गीता के 17वें अध्याय में पूरा विस्तार से वर्णन है आपके आहार के बारे में। तामसिक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, सात्विक भोजन क्या होते हैं। अगर आप उनको फॉलो करते रहते हैं तो आप होल लाइफ स्वस्थ रह सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत फास्ट फूड खाने लगे हैं और अपनी उम्र हमारे हिसाब से घटा रहे हैं, जैसा कि आप की पद्धति बताती है खान पान के बारे बिल्कुल, में। ये सही बात है। उसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं। उनके माँ बाप भी थोड़ा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको वो बनाना में थोड़ा आलस कर देते हैं और बच्चों को पूरी खुली छूट दे देते हैं कि आप ऑनलाइन मंगा लो। ऑनलाइन क्या आ रहा है, देखो आप अगर बहुत लोअर स्तर पे देखें तो 10 रुपये का मोमोज 10 रुपये में क्या दे देगा आदमी। आप मंडी में जाके अगर पता करोगे, सब्जी मंडी में सबसे गंदी चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो सब्जी में कुछ भी हो, सड़े से सड़ी चीज़ें जो होती हैं वो होटल्स में जाती हैं, क्योंकि उनको सस्ता चाहिए, महंगा उनको पैसे कमाने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके लिए जो आप घर में स्वस्थ भोजन पा सकते हैं और सात्विक भोजन आप बना सकते हैं, वो आपको कभी भी मार्केट से वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप ये बात मान के चलो। वो ज़्यादा टेस्ट बनाने के लिए उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। कई सारी चीज़ें आप देखोगे उसमें, जैसे अजीनोमोटो वगैरह, पता नहीं क्या 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 केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो डे बाई डे आपको शरीर के डैमेज कर रहे हैं। और एक दिन ये आता है, दुष्परिणाम उसके ये होते हैं कि आप बीमार हो जाते हैं। अभी आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, एम्स जैसी जगह में पहले बच्चे पेट की बीमारियों वाले बहुत कम पहुंचते थे। आज की डेट में अगर आप चले जाओगे तो जो गैस्ट्रो वार्ड होता है पेट की बीमारियों का, उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 40% बच्चे अब भर्ती होने लगे हैं। अगर माना जाए अपनी भाषा में, तो एक ये दुकानदार जो हैं और रेस्टोरेंट वाले एक अपराध किस्म का कर रहे हैं कि गलत सामान मिला के
बच्चों की जो आदत हो जाती है नशे टाइप की, जैसे हाँ जो बिल्कुल। केमिकल होते हैं, जैसे अजीटो नमक के बारे में आपने कहा, तो उसमें वो स्वाद होता है केमिकल का, तो वो मुंह लगता है, जैसे नशा मुंह लग जाता है और बिल्कुल। नशा करने लगते हैं लोग बाग। इसी तरीके से ऐसी चीजें डालने लगे हैं लोग खाने पीने में कि वो आदी हो गए हैं लोग। वो घर से भागते हैं कि हम मोमोज खाने जा रहे हैं, सिर्फ चटनी की वजह से। देखो ये चीज़ें ही जो हमारे यहाँ है, सरकारी सिस्टम या इसको कहो कि रूल रेगुलेशन जो बने हैं, फूड एक्ट जो बने हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां भी हैं। कुछ खामियां ऐसी भी हैं जिनको अगर आप फूड डिपार्टमेंट वालों से पूछोगे तो उनके ऊपर भी प्रॉब्लम है। अगर वो किसी की भी मिलावट वाली चीज़ पकड़ते हैं तो उनको ही आंसर देना पड़ता है। अब वो अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से वो भी ये छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देते तो हैं। अधिकारियों को सर तनख्वाह भी तो मोटी मोटी इसी अब काम की मिलती है। अब तनख्वाह मिलती है, लेकिन अगर आप वो बात है ना कि हमने कई बार अधिकारियों से बात की है तो वो बताते हैं कि भाई इसमें बहुत सारे ऐसे लचीले नियम हैं जिनमें कि वो आराम से छूट जाते हैं, उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। आप अगर जब बात करते हैं कभी भी मिलावट वाला खाना हो या सात्विक खाना हो, उसमें बहुत बड़ा अंतर यहाँ से आ जाता है। ये आपका सिस्टम है खाने का, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका। यहाँ से फूड आता है, नीचे अंदर जाता है, इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, हमारे जो ब्रेन से कंट्रोल होता है। अब मालूम पड़ रहा है अगर आपने खाना खाया, आपको स्ट्रेस हो गया है, कोई भी वजह रही, उसकी वजह से ये खाना पचने में लेट होना शुरू हो जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स आपको खाने से मिलना चाहिए थे वो मिलना बंद हो जाते हैं। यही सब बीमारियों के कारण बनते हैं। तो जो भी सिस्टम है, जो भी बीमारियां हैं आपकी, वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। और यही मतलब क्या है? आहार। आहार आप प्रॉपर ले नहीं रहे, सिस्टम से आप चल नहीं रहे, लाइफ स्टाइल आपकी खराब हो रही है। बीमारियों का कारण यहीं से शुरू होता है, चाहे वो आपको डायबिटीज हो रही हो, चाहे कैंसर हो रहा हो, चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, कुछ भी है। अब आप बीमारियों का इलाज तो करा रहे हैं, अब जिसकी वजह से ये हो रहा है उसका आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो ये बीमारियां तो बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, बाकी की दवाइयां दे रहे हैं आपको वो। यूँ समझ लो जैसे आप कोट पहने और टाइट पहन लो, फटका तो वो तो गलती हमारी है ना कि हमने टाइट पहन लो। अब वही चीजें हैं जिसपे कि हमारे यहाँ जो मॉडर्न साइंस है उसमें आपका सिम्टम का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होता रहता है। आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। आपको सीधी एक बात समझनी है, वो जो रूट कॉज है आपकी बीमारी का, उस पर ध्यान दीजिए, लाइफ स्टाइल और डाइट। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं आदमी? आदमी 100% कभी भी हो तो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट ठीक करे, उसके बाद में जो प्रॉब्लम रह जाती है उसका वो ट्रीटमेंट तो ले, उसे तब कैसे, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। उसे कैसे मिले डाइट, कैसे वो कैसे वो समझ पाए हम कि हमें जैसे क्या खाना है क्या हम करना? जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं हमारे पास अगर आप आएंगे तो चाहे अगर डायबिटीज है तो उसके लिए अलग डाइट होगी, अगर कैंसर भी है तो रेडियोथेरेपी के लिए अलग होगी, जो करा चुका है, कीमोथेरेपी में जो करा रहा है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जो भी डाइट है, प्रेग्नेंट लेडी में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कोई भी लेवल पे आप हमसे जब कांटेक्ट करते हैं तो हम आपकी रिपोर्ट्स के आधार पे आपको स्पेसिफिक डाइट बना के देते हैं। हार्ट की भी? जनरल डाइट नहीं होगी वो। हाँ बिल्कुल। हार्ट की वजह क्या है, क्यों आपको हार्ट में प्रॉब्लम हुई है, वो किस स्टेज की प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, उसकी अलग अलग डाइट होगी। तो आपकी लाइफ स्टाइल पहले चेंज कराएंगे, फिर हम आपको डाइट बताएंगे, तभी आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। केवल दवाइयाँ खाने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। तो आप अपनी क्लिनिक पर रोज सेवाएं देते हैं कि कोई दिन है आपका? नहीं, हमारा हमारा रोज हम यहाँ पे रहते हैं, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक। सर और कुछ कहना चाहते हैं जो मतलब लोग मतलब एक मुख्य वजह समझें और आपके देखो, पास आए? मेरे कहने का मतलब है, चाहे आपको शरीर में कहीं दर्द है, हर तरीके के दर्द की वजह भी डाइट है। ये आपको मेरी ख्याल से, आप कभी भी जाते हो डॉक्टर के यहाँ पे तो पेन किलर दे देते हैं, बाकी चीज सर्दी में जैसे सर्दी में अधिकतर कंधे जाम होने लगते हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं अधिकतर, देखा होगा। तो इसकी वजह भी खून का चाल कम होना। देखो, खून की चाल कम होना, और दूसरा आपने सुना होगा एक प्रचलित वर्ड है हमारे यहाँ पे,
आयुर्वेद में कि बात बढ़ गया। अच्छा, आप बात हर रोग, कोई कहने लगता है बात बढ़ बात गया। रोग कहते हैं तो जिसको। बात रोग इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन और सिस्टम जब तक ठीक नहीं करोगे, दर्द की चाहे जितनी गोलियां खा लो ठीक नहीं होगा दर्द। और उसमें बोन अगर थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ दाएं बाएं हो गई है, हड्डी खिसक गई है, तो वो भी मैं ठीक करता हूँ, बोन सेटिंग भी मैं करता हूँ, वो भी ठीक हो जाता है। तो दोनों चीज ठीक हो जाती सर है। जैसे रीढ़ की हड्डी किसी किसी की परेशान करती है, रीढ़ की हड्डी जैसे गुरिया बोलते हैं या कुछ मतलब दिक्कत होती है, तो आपके यहाँ हो जाता है उसका इलाज? रीढ़ की हड्डी में अगर किसी को ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया हो तो मैं कह सकता हूँ कि आप आ जाइएगा। कम से कम मेरे पास 10 केस ऐसे आ चुके हैं जिनमें उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है। लाइव वीडियो हमारे फेसबुक पे उपलब्ध हैं, आप देखिएगा पेशेंट के एक्सपीरियंस को। फेसबुक अकाउंट हमारा डॉक्टर डैश पीयूष नायक के नाम से है, आप उस पर देखिएगा, लाइव वीडियो पड़े हुए हैं लोगों के एक्सपीरियंस। तो वो कोई मैंने ऐसे नहीं बनाए हैं, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि हाँ ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, अब मैं लेकर स्वस्थ हूँ। धन्यवाद सर। सर जैसे कि आप बड़े ताल ठोक कर कह रहे हैं, हमारी भाषा बुंदेलखंड की है, ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो मतलब क्या सत्य हो जाएगा? देखो, ताल ठोक के और दावा करने वाली बात जी मेडिकल साइंस में नहीं होती है। देखो क्या होता है, अगर वो मेरे हिसाब से चलेगा, अपनी डाइट चेंज कर ले, तो हो जो जाएगा। मैं एक्सरसाइज बोलूँ वो एक्सरसाइज पूरी तरीके से कर ले, तभी ठीक होगा। मैं ऐसे कोई मैं मतलब आपकी बात माने वो तो मेरी- दावा सच है। तो मैं कर सकता हूँ, और हमारे पेशेंट के एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपसे, पेशेंट के एक्सपीरियंसेस आप देख लीजिए हमारे, और उसमें अपने आप ही वो बोल बोल के गए कि उनको 5 डॉक्टरों ने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, हमारे पास नहीं हुआ, वो ठीक होके चले गए। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।